रूप में अवतार। तो वो अवतार कैसे हुआ और भगवान ने किस कंडीशन में वर दिया कि वो अवतार उन्हें लेना पड़ा, दिस इज ऑल अबाउट, उसी के बारे में है ये चैप्टर। तो अपन ने थोड़ा पहले लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि राजा अग्निद्र और पूर्वचित्ती की कथा हमने पढ़ी थी, जिसे ब्रह्मा जी ने ही भेजा था, क्योंकि वो राजा अग्निद्र के मन की अभिलाषा जान गए थे। तो इस तरीके से राजा उनकी तरफ आकर्षित होकर पृथ्वी का सुख भोगने लगे और उनके पुत्र हुए। अब उनके पुत्र राजा नाभि का चरित्र है आज जो हमारा चैप्टर है 5.3, 5वें स्कंद का तीसरा अध्याय है। इसका शीर्षक है राजा नाभि का चरित्र, जो कि राजा अग्निद्र के पुत्र थे। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के दिगंबर सन्यासी अवतार से, जैसा अभी बताया। इसे पढ़ते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अग्निद्र के पुत्र नाभि के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। जो राजा अग्निद्र थे, उनके बेटे नाभि, उनकी जो वाइफ थी मेरु देवी, उनको संतान नहीं थी, लेकिन भगवान ये जो राजा नाभि थे, उनकी इच्छा थी, सांसारिक इच्छा ही बोल सकते हैं, ऐसे उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्र हो। इसके लिए उन्होंने भगवान का यज्ञ आरंभ करा। यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋत्विज, दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों में सहज नहीं मिलते हैं, तथापि वे भक्तों पर कृपा करते हैं। कहते हैं ना, भगवान तो बहुत दयालु है। भगवान दयालु है, साथ में उनसे जो वर मांगा जाए वो किसी न किसी रूप में अगर वो प्रकट होते हैं तो करते हैं। ऐसा ही यहाँ पे आगे बताया जाएगा। इसीलिए महाराज नाभि ने श्रद्धा पूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना करी और तथा उनका चित्त अपने भक्त का अभिष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। किसका? भगवान का। जब भगवान राजा नाभि ने उनकी स्तुति करी, यज्ञ करके उनको बुलाने की कोशिश करी, तो भगवान का चित्त भी जो है वो पिघल गया, और वो आगे बताते उनके सामने आएंगे। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, तथापि उन्होंने प्रवज्ञ कर्म का अनुष्ठान होते समय उसे मन और नयनों को आनंद देने वाले अवयवों से युक्त अति सुंदर हृदय आकर्षक मूर्ति में प्रकट किया। उनके श्री अंग में, अब भगवान का बता रहे कि वो कैसे दिखते हैं, बहुत अच्छा है ये। उनके श्री अंग में रेशमी पीतांबर था, जैसे हमेशा बोला जाता है कि पीले कपड़े पहनते हैं, तो रेशमी पीत अंबर था, येलो कपड़ा। वक्ष स्थल पर सुमनोहर श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित था, जैसा हम हमेशा पढ़ते हैं। भुजाओं में उनके शंख, चक्र, गदा, पद्म और गले में वनमाला और कौस्तुभमणि की शोभा थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की कांति को बढ़ाने वाले किरण जाल मंडित मणिमय मुकुट, कुंडल, कंकड़, हार, बाजूबंद, नुपुर, ये भगवान के जो भी आभूषण भगवान जो पहनते हैं, गले में, हाथ में, नाक में, सर में, तो पूरे आभूषणों से विभूषित थे। ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देख ऋत्विज, जो राजा नाभि के उसमें सभा में जो ऋत्विज थे, जब वो यज्ञ कर रहे थे, उनके बारे में बता रहे, उनको देखकर ऋत्विज सदस्य और यजमान सभी लोग ऐसे आहदित हुए जैसे निर्धन पुरुष को अपार धनराशि पाकर फूला नहीं समाता। मतलब जिस चीज की इच्छा थी उनको वो मिल गई थी, भगवान प्रकट हो गए थे उनके यज्ञ से। फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की अधर द्वारा पूजा की और ऋत्विजों ने उनकी स्तुति की। ठीक है, अब आगे बताते हैं। ऋत्विजों ने कहा, अब यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है भगवान का और ऋत्विजों का। ऋत्विजों जो उनके सभा में थे वो अपने दिल का हाल बता रहे हैं, तो पढ़ते हैं आगे। पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं, आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं। पुनः पुनः पूजनीय मतलब जितना भी आपका पूजन करें उतना कम है, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने, हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं, इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं, फिर प्राकृत गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंस जाने से आपके गुण गान में
सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत नाम रूप एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण करे। आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जनता के दुखों को दमन करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एकादेश का ही वर्णन कर सकेगा। किंतु प्रभु, यदि आपके भक्त प्रेम गद गद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल, विशुद्ध तुलसी, दूब, अंकुर सामग्री से आपकी पूजा करते हैं तो भी आप संतुष्ट हो जाते हैं। वो भगवान से बातें कर रहे हैं कि हम आपको सिर्फ नमस्कार करना चाहते हैं, हम किस रूम में आपकी स्तुति करें, हमें जैसा महापुरुषों ने सिखाया हम वैसा कर रहे हैं। ये वही सिचुएशन होगी जैसे भक्त प्रहलाद को 5 साल की उम्र में जब भगवान प्रकट हुए थे तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि क्या मांगे, तो उन्होंने सांसारिक चीज मांग ली थी। तो वैसे ही कहीं ना कहीं सिचुएशन हो रही है यहाँ पे। हमें तो अनुराग के सिवा इस द्रव्य कालादि अनेक अंगों वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखलाई देता, क्योंकि आपसे स्वतः ही शर में जो संपूर्ण पुरुषार्थ का फल स्वरूप परमानंद स्वभावतः ही निरंतर प्रादुर्भूत होता है। आप साक्षात उसके स्वरूप ही हैं। यद्यपि आपको इन यज्ञादि से कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्धि चाहने वाले हम लोगों के लिए तो मनोरथ सिद्धि का पर्याप्त साधन यही होना चाहिए। आप ब्रह्मादि परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किसमें है और न हमसे आपकी यथोचित पूजा ही बनी है। तथापि जिस प्रकार तत्वज्ञ पुरुष बिना बुलाए भी केवल करुणावश अज्ञानी पुरुषों के पास चले जाते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्ष संज्ञक आप अपना परंपर और हमारी अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्य साधारण यज्ञ दर्शकों के यहाँ समान प्रकट हुए हैं। वो अपने आप को बता रहे हैं कि आप हमें नहीं समझ में आ रहा है आपकी पूजा कैसे करें, हम अपने आप को अज्ञानी बता रहे हैं। आगे बताते, पूज्यतम, हमें सबसे बड़ा वर तो आपने यही दे दिया है कि ब्रह्मादि समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ होकर भी आप राजा श्री नाभि की इस यज्ञशाला में साक्षात हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए हैं। हम आपसे और क्या वर मांगे। मतलब वो ऐसी सिचुएशन बता रहे हैं उनको देख करके कि हम धन्य हो गए हैं, आपकी हमने यज्ञ द्वारा स्तुति करी, आप प्रकट हो गए, इससे बड़ी बात और हो ही क्या सकती है। मतलब उनको ये ज्ञान था कि भगवान अगर आ जाए तो भगवान के नाम का ही वर मांगना चाहिए, ये उनको ज्ञात था कहीं ना कहीं। प्रभु, आपके गुणगानों का गान परम मंगलमय है। जिन्होंने वैराग्य से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि के द्वारा अपने अंतःकरण के राग द्वेष आदि संपूर्ण मलों को जला डाला है। मतलब वही है, ये बात बताइए कि वैराग्य से जब ज्ञान हमें मिलता है तब हमारे अंदर के जितने भी दोष विकार हैं जो हमने पिछले अध्याय में पढ़े हैं उनको हम जला डाल सकते हैं, क्योंकि वो मल स्वरूप है। अतएव जिनका स्वभाव आपके ही समान शांत है, वे आत्माराम मुनिगण भी निरंतर आपके गुण का गान ही किया करते हैं। अतः हम आपसे यही वर मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, अब वो बता रहे हैं उनको वर क्या चाहिए, सुनिएगा ध्यान से। हम आपसे यही वर मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने, संकट आदि के समय, ज्वर में, मरण आदि की अवस्थाओं में आपका स्मरण न हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके सकल कलिमल विनाशक भक्त वत्सल दीन बंधु आदि गुणों द्योतक नामों का हम उच्चारण कर सके। कहने का मतलब उन्होंने ये वर मांगा, पहला वर, कि किसी भी सिचुएशन में, चाहे हम किसी भी सिचुएशन में हो, हमें आपका नाम जो है वो हमेशा स्मरण रहे, भगवान नाम हमेशा हमारे जबान पे चलता रहे। इसके सिवा अब ट्विस्ट आता है इस कहानी में, सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तब पता चलेगा कि कैसे दिगंबर सन्यासी के रूप में भगवान ने जन्म लिया है। अब वो उन्होंने ये वर तो मांग लिया जो अपने शास्त्रों के हिसाब से। अब आगे बोलते, इसके सिवा कहने योग्य न होने पर भी एक प्रार्थना और है। आप साक्षात परमेश्वर हैं। स्वर्ग, अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आप नहीं दे सकते हैं। तथापि जैसे कोई कंगाल
किसी धन लुटाने वाले परम उदार पुरुष के पास पहुंचकर उसे भूसा ही मांगे, उसी प्रकार हमारे यजमान ये राजर्षि नाभि को संतान ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके समान पुत्र पाटने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। अब देखिए इस लाइन का मतलब क्या है। कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले यहाँ पे भगवान धन जो लुटा रहे अपने नाम का धन लुटाने के लिए आए हैं, लेकिन जो कंगाल होता है वो भूसा ही मांगेगा, वो कभी भी दाल चावल या अच्छा रोटी नहीं मांगेगा, वो भूसा ही मांगेगा क्योंकि उसका वो चरित्र है, उसको वो ही अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से सांसारिक जो लोग होते हैं उन्हें संसार की बातें ही अच्छी लगती है। तो एंड में आके उन्होंने फिर जो वहां के ऋत्विज थे भगवान जब प्रकट हुए तो उनसे नाभि, जो राजा नाभि है जिस वजह से यज्ञ रखा गया था, उनसे उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा प्रकट करी, उनसे वर मांगा कि हमें राजा नाभि जो है उनकी संतान चाहिए, इसलिए हमने यज्ञ करा है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता और न वह किसी के वश में आ सकती है। जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया है उनमें ऐसा कौन है जो उसके वश में नहीं होता, उसकी बुद्धि पर सदा पर्दा नहीं पड़ जाता, विषय रूप विष का वेग उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता। देव आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं, हम मंदमतियों की कामना वश इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आवाहन किया गया है। मतलब राजा नाभि के पुत्र संतान के लिए हमने हमारी ये जो इच्छा, उनको पता था ये इच्छा तुच्छ है, इसलिए भगवान का आह्वान किया गया है। यह आपका अनादर ही है, किंतु आप समदर्शी हैं, अतः हम अज्ञानियों की इस दृष्टा को आप क्षमा करें। उनसे क्षमा भी मांग रहे हो। श्री सुखदेव जी आगे बताते हैं, राजन वर्षाधिपति नाभि के पूज्य ऋत्विजों ने प्रभु की चरणों की वंदना करके जब पूर्वोक्त स्तोत्र की स्तुति करी, तब देवश्रेष्ठ श्री हरि ने करुणावश इस प्रकार का, अब भगवान का कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ। भगवान क्या बोलते हैं, हे ऋषियों, बड़े असमंजस की बात है कि आप सत्यवादी महात्मा है, आपने मुझसे बड़ा दुर्लभ वर मांग दिया है कि राजर्षि नाभि के मेरे समान पुत्र हो। अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने ये तो वर मांग लिया कि हमें पुत्र चाहिए, लेकिन एक चीज ये भी बोल दी कि आपके समान चाहिए। अब आपके समान, भगवान के समान तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि वो अद्वितीय है। तो अब यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि मेरे मुझसे बड़ा यह दुर्लभ, इतना दुर्लभ वर मांगा है कि राजर्षि नाभि के मेरे समान पुत्र हो। मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूं क्योंकि मैं अद्वितीय हूं, मतलब मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। अब ब्राह्मण जो मांगते हैं उनका वचन मिथ्या ना हो, इसलिए भगवान ने उनकी बात मानी और बोलते हैं आगे, द्विज कुल मेरा ही तो मुख है, इसीलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से अग्निद्र नंदन नाभि के यहाँ अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और नहीं दिखाई देता है। तो नाभि जो है उनके पुत्र भगवान हरि के समान इच्छा मांगी थी ऋत्विजों ने, तो इसलिए उन्होंने बोला मेरे समान कोई नहीं है तो मैं ही अवतार लूंगा। तो यहाँ से ये बताते हैं कि इस तरीके से अवतार हुआ उनका। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महारानी मेरु देवी जो राजर्षि नाभि की वाइफ थी, मेरु देवी के सुनते हुए उसके पति ने इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु दत्त परीक्षित उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रनिवास में महारानी मरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और उधर्वरेता मुनियों के धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए। तो ये अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें हमने एक तरीके से ये पढ़ा है कि भगवान की जब स्तुति करी ऋत्विजों ने, तब वह पीताम्बर रूप में प्रकट हुए जैसा बताया, और उनकी जो ऋत्विजों की मन स्थिति उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पूजा की जाए, कैसे स्तुति की जाए, जैसे महापुरुषों ने बताया वैसा वैसा उन्होंने करा। अब आगे बताते हैं कि लेकिन एंड में उन्होंने बुद्धिपूर्वक भगवान से ये तो वर स्वरूप मांग ही लिया कि हमें आपके नाम का सदैव स्मरण रहे, लेकिन एक प्रार्थना और मांग ली राजा नाभि के यहाँ पे पुत्र की, जैसा हमने अभी पढ़ा, और ऐसी संतान जो श्री हरि के समान हो। श्री हरि ने असमंजस की बात
और इसे असमंजस बताया अपने लिए और दुर्लभ दुर्लभ वर बताया, लेकिन फिर भी वो उनके वहां पे उनकी इच्छा प्रकट करने के लिए ब्राह्मणों की कही हुई बात गलत नहीं जाए, इस वजह से उन्होंने दिगंबर सन्यासी के रूप में मरु देवी के गर्भ से प्रकट हुए और ये उन्होंने अवतार लिया। तो यहाँ ये अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा गुरु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते